हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक्निक्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमईपी की जो फील्ड है वो बहुत ही एक चैलेंजिंग फील्ड है और क्यों चैलेंजिंग फील्ड है और एमईपी इंजीनियर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और उसमें जो है किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एमईपी की फील्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। जैसा कि आप जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, लेट से हमारी 40 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, तो एमईपी इंजीनियर्स का काम होता है कि उस बिल्डिंग को रहने लायक बनाए। सिविल टीम जो होती है और जो डिजाइनर टीम होती है, आर्किटेक्ट टीम होती है, उन लोगों का काम होता है स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना। और डिजाइनर जो होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो एक से एक अच्छे डिजाइन को बनाते हैं जिससे वो लुक इतना अच्छा दिखता है किसी बिल्डिंग का, बाहर से हो या फिर अंदर से हो, फ्लैट हो, रूम्स हो, डाइनिंग रूम्स हो, जो भी हो। तो वो सारा कुछ जो है आपको खूबसूरती दिखाने के लिए होता है इन लोगों का काम, खास तौर से आर्किटेक्ट का। लेकिन अगर एमईपी का काम अगर बिल्डिंग के अंदर अच्छा नहीं हुआ तो उस बिल्डिंग में रहने के लायक रह उस बिल्डिंग में आदमी रह नहीं पाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम, मतलब वो बिल्डिंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी, और जो एमईपी का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल का सारा काम होता है, उसके अलावा एचवीएसी का काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, फायर अलार्म, फायर फायरिंग भी उसी के अंदर आ जाता है। तो अगर लेट्स से वाटर सप्लाई का लाइन सही नहीं है, बिल्डिंग में पानी ही नहीं आ रहा है किसी जगह पे, तो आदमी कैसे रहेगा। लेट्स से एसी काम ही नहीं सही कर रहा तो वो रहने के लायक है ही नहीं। उसके बाद जो है अगर इलेक्ट्रिकल का जो है बार बार शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, ट्रिपिंग हो रहा है, तो फिर वहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि आदमी वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर जो है वो बिल्डिंग जब कोई रह ही नहीं पाएगा तो फिर उस बिल्डिंग को बनाने का जो है वो प्रोजेक्ट, इतना जो खर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर एमईपी इंजीनियर्स की जिम्मेदारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वही जो डिपार्टमेंट होता है, एमईपी का डिपार्टमेंट ही होता है कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी बिल्डिंग को रहने के लायक बनाता है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो। और उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम थोड़ा ज्यादा जो है टफ इस वजह से होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आदमी की जान ले सकती है। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में और भी ज्यादा इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के प्रोसीजर मैकेनिकल से थोड़ा ज्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैकेनिकल में थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल में जो है टेस्टिंग प्रोसीजर जो है, जैसा कि खास तौर से दुबई में जो है या फिर पूरे यूएई में भी इलेक्ट्रिकल का इतना ज़्यादा इंस्पेक्शन होता है। हर एक चीज़ को सप्लाई देने से पहले, पावर सप्लाई देने से पहले लोग इतने तरह से टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्टिंग है जो कि मैंने अपने वीडियो में बहुत से पहले भी बना चुका हूँ, मेगा टेस्ट और किस तरह से चीज़ों को किया जाता है। तो उसके बाद ही सप्लाई पावर दिया जाता है बिल्डिंग में, तो जो कि एक जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। उसके अलावा फायर फाइटिंग और फायर अलार्म का काम होता है, वहाँ पर सिविल डिफेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है कि बिल्डिंग में जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं जो कोई आदमी यहाँ पर रहने के लिए आएगा तो इन फ्यूचर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन सारी चीज़ों को देखा जाता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ जो है एमईपी से ही रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे एमईपी इंजीनियर्स की जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर अच्छा एमईपी इंजीनियर्स बिल्डिंग में नहीं हो तो वो बिल्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही खराब हो सकता है और जो है प्रोजेक्ट लॉस में जा सकता है। मतलब प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन जब वहाँ पर आदमी ही नहीं रह पाएगा तो वो जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो बिखर जाएगा। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है कंपनीज जो है और जो क्लाइंट है वो हमेशा जो है अच्छे प्रोफेशनल एमईपी इंजीनियर्स की तलाश करती रहती हैं। और एमईपी इंजीनियर्स अगर अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वहाँ पर जो है आपको जो है वो जो प्रोजेक्ट वो डिलीवर करते हैं तो वो आपके भी जो है पोर्टफोलियो में एक अच्छा काम करता है कि आप एक अच्छे एमईपी इंजीनियर्स रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हो, चाहे वो मैकेनिकल के फील्ड में हो। और यहाँ पर जो चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर से एक बड़ा चैलेंज ये होता है एमईपी के फील्ड में कि हमेशा जो आर्किटेक्ट चाहते हैं कि वो जो है बिल्डिंग को खूबसूरत बनाए। और एमईपी का काम ऐसा होता है कि वहाँ पर जो है जो एसी मशीन है, जो कि बड़े-बड़े यूनिट्स हैं, वो देखने में खराब ही दिखते हैं। इलेक्ट्रिकल्स के डीबी हैं, वो दिखने में खराब ही दिखते हैं, उसके अंदर के ब्रेकर। तो इस तरह की चीज़ों को वो चाहते हैं कि छिपा के रखना ताकि जो डेकोरेशन है, वो अच्छी तरह से दिखे। तो यहाँ पर हमेशा जो है एसी का जो डक्ट होता है, जो सीलिंग के ऊपर रहता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं
तो इस वजह से हमेशा जो आर्किटेक्ट टीम होती है और जो एमईपी के इंजीनियर्स की टीम होती है, एमईपी मैनेजर्स लोग जो होते हैं, उसमें हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आता है। वो लोग कुछ बोलते हैं, ये लोग कुछ बोलते हैं, एमईपी के टीम्स को ज़्यादा चीज़ नहीं करने दिया जाता है। लेकिन हमेशा जो है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करो तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ताकि इन फ्यूचर मेंटेनेंस आप कर रहे हो पाएगा कि नहीं। तो इस चीज़ से आप कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करो। एमईपी का मेन काम होता है क्वालिटी पे फोकस करने का, कि क्वालिटी अगर नहीं होगा तो इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमन लॉस हो सकता है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसका क्या जो है इफ़ेक्ट होगा बुरा। तो जैसे कि अगर एसी के बड़े-बड़े मशीन लगाए, अगर अच्छे से आपने उसको हैंड नहीं किया तो वो नीचे गिर जाएगा। उसके अलावा जो है अगर वाटर सप्लाई या चिल्ड वाटर सिस्टम में कहीं पे लीकेज आ गया तो नीचे का फॉल सीलिंग, इतना महँगा फॉल सीलिंग लगा हुआ रहता है, वो सारा का सारा फॉल सीलिंग ही नीचे आ जाएगा। तो उस केस में हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड का लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एमईपी टीम के क्वालिटी से आते हैं। तो दूसरे जो है अगर सिविल में प्लास्टर लेट से थोड़ा-सा टेढ़ा होगा, तो जब तक कोई जो है उसके ऊपर वो ये रख कर देखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि वो प्लास्टर टेढ़ा है सामने से, बशर्ते कि वो जो है साइड से आकर इस तरह से देखे नहीं। लेकिन एमईपी की टीम की क्वालिटी जो है, उससे जो है कोई भी चीज़ का लॉस हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा है कि सपोज़ कोई वाटर हीटर किसी ने फिक्स किया, पूरा का पूरा वाटर हीटर ही नीचे गिर गया और नीचे जो फॉल सीलिंग लगा हुआ था, फॉल सीलिंग के साथ ही नीचे गिर गया। तो इस तरह की चीज़ हैपन होते हैं और इससे बचने के लिए जो है हमेशा जो है एमईपी इंजीनियर्स को क्वालिटी पे फ़ोकस करना चाहिए। ये ये जो एमईपी इंजीनियर्स का काम है वो बिल्कुल आसान काम नहीं है। वहाँ पर जो है बिल्कुल क्वालिटी के साथ आपको काम करना है। सपोज़ आपने एसी का कोई एफसीयू लगाया, एसी का कोई यूनिट लगाया, सीलिंग के ऊपर लगाया, नीचे कोई एक्सेस ही नहीं दिया या फिर बिल्कुल वॉल में सटा करके लगा दिया, वहाँ पे बगल से डक्ट लगा दिया, तो ताकि इन फ्यूचर जब आपको फ़िल्टर साफ़ करना हो तो कहीं से निकल ही नहीं सकता है। तो इस तरह का चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कंपनी आपको फिर निकाल देगी और इस तरह का चीज़ हो सकता है। सो हमेशा जो है आपको क्वालिटी पे फ़ोकस करना है। मैंने एमईपी पर बहुत सारे मेरे वीडियो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, आप मेरे उस वीडियो को देख करके अपने क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।